ज्ञानातिमृन्धस् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि और भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नामेव केवलम् हरो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। मैंने जैसे अभी कहा था हम लोग यहाँ गुरुकुल जो बरसाना में है, गोवर्धन और बरसाना के बीच में हम यहाँ पर आए हैं। कल मेरे को श्योर नहीं है कि क्लास ले पाएंगे क्योंकि गोवर्धन जाएंगे। सो आई एम नॉट टू श्योर वेदर देयर विल क्लास टुमारो। मैं इन्फॉर्म कर दूँ अगर टाइम कब जाएंगे या कब वापस आएंगे। सो मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूँ। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसको प्रिपेयर करना था समरी? प्रभु जी योगांशी माता जी को करनी थी, उन्होंने मुझे भेज दी, मैं रीड करूं? ओके। आपने चेक किया है या अभी रीड करते हुए चेक करेंगे? अभी भेजी थी उन्होंने, थोड़ी देर पहले ही प्रभु जी। एनीवेज, सो कितनी बड़े समरी है? 1 पेजेस प्रभु जी, वन। ओनली। ओके, एनीवेज रीड इट प्लीज। थैंक यू। भूमि देवी असुरों के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर पहुंची। सभी देवताओं ने पुरुष सूक्त गाकर भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय हृदय के माध्यम से संदेश दिया कि वह धरती पर सभी देवताओं के साथ अवतरित होंगे।
चूंकि भगवान वसुदेव देवकी के पति के यहाँ जन्म लेने वाले थे, अतः उनके विवाह के समय आकाशवाणी हुई। कंस देवकी का भाई यह एक सुनकर वन भगवान कहाँ जन्म लेने वाले थे? वसुदेव के यहाँ अच्छा, ओके, ठीक है। उनके विवाह के समय आकाशवाणी हुई। कंस जो देवकी का भाई है, यह सुनकर अत्यधिक क्रोधित हुआ और देवकी को मारने लगा। इस पूरी घटना के दौरान कैसे वसुदेव ने उसकी रक्षा की और अपनी सारी संतानों को कंस को समर्पित करने का विश्वास दिलाया। प्रभुपाद ने इस अध्याय में आत्मा का स्वभाव एवं कूटनीतिक व्यवहार का उल्लेख किया है। हरे कृष्ण। इसमें समथिंग इज मिसिंग। क्या क्या मिसिंग है, वो कौन बताएंगे? क्या मिसिंग? हाँ, मुझे इसमें वासुदेव जी उनको बताते हैं कि मृत्यु अमर है, तो उससे डरने का नहीं है, हाँ, ऐसे उनको फिलोसफिकल रीजन, जो दर्शन जो वासुदेव बताते हैं। किसको किसको? कंस को। कंस को। तो कंस को जो, अच्छा, और फिर कंस को एक इसमें एक और पॉइंट, आकाशवाणी इसने बोला है, क्या लिखा है क्या युगांश? आकाशवाणी हुई थी। यस प्रभु जी। ओके। सो तब उसके बाद में जब कंस मारना चाहता है देवकी को, तो वो फिलोसफिकल दर्शन का पहले दर्शन के माध्यम से वो कंस को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें, जो जो जिस दर्शन के माध्यम से वासुदेव बताने का प्रयत्न करते हैं। क्या क्या पॉइंट है? कैन यू रीड इट? दो तीन पॉइंट। यस प्रभु जी, जस्ट सेकंड। कैन यू जस्ट चेक आउट? क्या वो इम्पोर्टेंट है? वो वही उसमें मुख्य बात है, दैट इज मिस्ड आउट। प्रभु जी, एक पॉइंट तो ये है कि मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर का आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। हाँ, तो इसका मतलब एक पॉइंट इसमें ये बनेगा कि हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है ना? सो तो मृत्यु के पश्चात जो है दूसरा शरीर वो आत्मा ग्रहण कर लेती। तो इससे वो क्या बताना चाहते हैं इससे वो, कि मृत्यु तो तुम्हारी वैसे ही नहीं होनी, नहीं हो, मृत्यु तो शरीर की होती, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। और मृत्यु वैसे भी निश्चित है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उसको मृत्यु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एक पॉइंट ये हो गया, मृत्यु से कंस को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है और वो शरीर नहीं है, और शरीर के अंत के पश्चात फिर से जन्म लेता है और मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम्हारी हाँ, मृत्यु हाँ, ये प्रारंभ हो गई। इसी पॉइंट का एक्सटेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी, ये तो डेथ को लेके है कि यह शरीर भी एक के बाद दूसरा शरीर बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरी में जाता है, इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी ये निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के साथ एक के बाद दूसरे भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। उसका अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। ये शरीर स्वप्न में देखे जाने वाले शरीरों में से ही किसी एक के समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेकों शरीरों की रचना करते हैं। हम स्वर्ण देख चुके इतना हैं। इतना ये शरीर जो है एक प्रकार से स्वप्न में देखे जाने वाले शरीरों के समान। तो सब ये शरीर, तो दिस एंड वन मोर पॉइंट, देन वी नॉट वी नीड समरी में, वी नीड नॉट एलैबोरेट। ठीक है, प्रभु जी, नेक्स्ट। एक पॉइंट ये कहा था कि हाँ, तुम्हारी दुश्मनी देवकी से नहीं है, बल्कि हाँ, इनके होने हाँ, वाले पुत्र से है। हाँ, और हाँ, जो भी पुत्र पैदा हाँ, होगा, हाँ, ये तो क्या कि उसने मैं आपके हाँ, सामने उसको ले। मैं प्रस्तुत कर दूंगा देवकी के जितने तो पुत्र, इसलिए, मैं हाँ, इसलिए उनको अपनी, हाँ, इसलिए आपको आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको हाँ, देवकी से डरने की आवश्यकता जी। नहीं। दिस इज वन मेजर पॉइंट। और
आई थिंक यही है 3 पॉइंट। एनीवे, सो ये मेंशन करा जो दैट्स द मीनिंग ऑफ समरी। एक्चुअली समरी अपन लिख रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, एनीवेज, सो आई थिंक Madhuri Mataji, would you take this service of writing summary? आप हैं माधुरी माता जी? चलिए, जब आएंगे तो फिर बात करेंगे। ओके, चलिए। अध्याय 2 प्रारंभ करेंगे ना आज? यस प्रभु जी। तो आप स्क्रीन विजिबल है सबको? नो नहीं? प्रभु जी। Is it visible or not? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। Okay. अभी विजिबल है? यस प्रभु जी। ओके, तो अध्याय 2 पढ़ेंगे आज से, हमें करें? यस प्रभु, मैंने आपको जो दूसरी वाली पीडीएफ भेजी थी वो ले लेते। चलो, अभी अभी इसको ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको ले लेते हैं। अभी वापस जाना पड़ेगा मेरे को। I have to open that and save it. चलिए, पढ़िए। देव पूज्य माता जी, आप रीड करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। अध्याय 2, देवता द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। उनके नाम है प्रलंब, बक, चारुण, तृणावत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत, आजकल बिहार राज्य का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा समाये जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा अन्य राज्यों यथा कुरु, पंचाल, कैकेयी, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। जब कंस के एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वह हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वह खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस का वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा एक मिनट,
इसमें हमने पीछे ये भी पढ़ा था ना, आई थिंक कुछ और भी मिस कर दिया था सबरी में। नारद जी आ गए थे ना, नारद जी कंस को बताते हैं कि वो पूर्व जन्म में कौन था। नहीं प्रभु जी। तो फिर तो अभी तो कैसे उसने तो छोड़ दिया था उसको। आ गए थे प्रभु जी, जब आ पहली गए बार थे। वसुदेव अपने पहली पुत्र को जब लेके गए थे, तो पहले तो उसने छोड़ दिया था। वो तो बाद में कंस के, जब नारद जी उसको बोल के गए कंस को, तो कि कंस था कौन पिछले जन्म में, और उसके उपरांत फिर उसने कहा कि सब वो ले चुके हैं जन्म। और तब उन्होंने कहा कि कंस ने कि वो सारे सब बच्चों को जो 10 दिन पूर्व जन्म लिया, जिन्होंने उनको मारना प्रारंभ कर दिया। प्रभु जी वो तो कृष्णा के बर्थ के बाद होगा ना। नहीं नहीं, पर इसमें इसमें तो अभी है ना, हम पढ़ रहे हैं कि कृष्ण पड़ा प्रभु जी। 6 पुत्रों को मार दिया उसने। तो यस प्रभु जी। पहली बार तो छोड़ देता सब पुत्रों को। वो पहली बार तो उसके जब कंस, नारद जी जब आते हैं कंस को बोलते हैं, उसके बाद में फिर उसे बुलाता है, फिर गुस्सा होता है और फिर उनको मार देता है, जो जो एक एक करके सारे जितने जन। तो दिस वाज अनदर, आई थिंक नारद हैड कम ऑलरेडी इन दैट। नहीं प्रभु जी वो तो योग माया के टाइम आते हैं और फिर बोलते, तब वो कंस बोलते हैं कि जो 10 दिनों वाले बच्चे हैं उनको मार दो सबको। नहीं नहीं, बट देन बिफोर दैट ऑल्सो, उससे पहले भी, जब पहले तो कंस को जब वसुदेव लेके जाते हैं पहले बेटे को, तो वो कंस छोड़ देता है उसको, उनको कहता है मेरे को नहीं, क्योंकि हाँ, पिछली बार वाली बुक में पढ़ा था प्रभु जी, वो है हाँ ना, हाँ बुक में नहीं हाँ है। नारद मुनि यस वापस प्रभु आते हैं। जी, हाँ, आया था हाँ ये, पिछले चैप्टर में आया था ये। यस यस, उसमें था प्रभु जी। एग्जैक्टली मैं हरे वही उसमें वो कृष्णा पहले प्रभु जी, फर्स्ट चैप्टर में चैप्टर पहले के एंड चैप्टर में में था। है ये। पहले चैप्टर में आया है हाँ ये। है इसमें हाँ नारद जी का। हाँ हाँ, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो वो उसके बाद में फिर जब उसको क्रोध आता है, क्योंकि उसके जो मंत्री होते हैं वो उसको उल्टी सलाह देते हैं, और उसके बाद में फिर वो क्रोधित होता है और फिर वसुदेव के पास जाता है, और उनके एक एक करके जो जितने पुत्र होते हैं बाद में उन सबको मारना प्रारंभ कर देता है। तो ये दिस पॉइंट इज टू कंप्लीटली मिसिंग नारद अराइवल टू कंस एंड ऑल। डोंट मेक सच समरीज। क्या प्रभु फायदा। जी, नारद जी का प्रसंग पहले चैप्टर में आ रहा है पूरा। मैं वही कह रहा हूँ ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि नारद जी का प्रसंग आता है, उसके बाद में नारद जी के जाने के बाद में, और फिर उसके अपने मंत्रियों से उनकी चर्चा करते हैं कंस, और उसके बाद में फिर मारना प्रारंभ करते हैं उसके। पहली बार तो छोड़ देता है वसुदेव के पहले पुत्र, जब वसुदेव लेके जाते हैं वो अपने वादे के अनुसार, तो वो कहता है कि हाँ ये तो मेरे लिए हार्मफुल नहीं है, तो छोड़ देता है। एनीवे सो ठीक से बनाइए आप सब, जब भी बनाएंगे तो, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है अगर आधा ही काम करना है तो। At least we must mention it, no? If you are making summary, we must mention. चलिए, क्योंकि उसमें है ना, जब कंस के एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं को वध करके पहली बार छोड़ देता है, बाद में मारना प्रारंभ करता है वो। चलिए, एनीवे रीड इट, आगे पढ़िए। चलिए माता जी, प्लीज कैरी ऑन। जब कंस के एक एक करके देवती तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस का वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को एक मिनट, शिशु के उत्पन्न होते ही कंस का वध कर देगा। नो, कंस उसका वध कर देगा, उसका कंस वध। उसका वध। हाँ, इसमें कहा है, इसमें है उसका नहीं लिखा हुआ। चलिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा दिए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योगमाया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी है। योगमाया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान के अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते।
ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही है और योगमाया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योगमाया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गायों से पूरित तथा शुभोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे, कुछ पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान कृष्ण योगमाया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी है और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगा। चूंकि तुम मेरी थैंक यू, यू कैन स्टॉप। हरे कृष्ण। चलिए आगे पढ़िए, समझ आए। माधुरी गंधर्विका माता जी, आप रीड करिए। हरे कृष्ण। चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार के मूल्यवान भेंटों यथा गुरु पत्ती पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन, परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकतावादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने योग माया से यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त देवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है कि नायमात्म बल हीन लभ्य है। तात्पर्य यह कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा न हो। बल का अर्थ है शारीरिक शक्ति नहीं है, न ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु है। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु है, और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई।
जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। इस समय यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य हो कि भगवान कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए अनिवार्य नहीं है कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हो। जब हरे वसुदेव भगवान को हरे हरे कृष्णा। तो क्या 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं इसमें, कौन बताएंगे? एक तो बलराम जो है अनंत कि योग माया को क्या आदेश दिया भगवान ने? रोहिणी माता के घर में उनको स्थानांतरित कर पहले एक तो ये कि अनंत के रूप में, अनंत जो उनका भगवान का पूर्ण अंश है, वो प्रकट होंगे किसके गर्भ में? देवकी के गर्भ में। और देवकी के गर्भ में क्या योग माया को आदेश दिया कि उनको क्या प्रभु जी? स्थानांतरित करके कहाँ से? देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के घर में। रोहिणी के गर्भ। तो इसलिए उनको क्या नाम कहलाया? शंक बलपूर्वक उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। इसलिए उनको क्या 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 कहलाया गया? उनका नाम संकर्षण। संकर्षण का यह अर्थ है। दूसरा और क्या है? संकर्षण वो बल के वही स्रोत हैं, समस्त बल के वही स्रोत हैं। और कौन से बल की आवश्यकता होती है हमको? आध्यात्मिक बल की। बल का अर्थ नहीं है कि भौतिक बल, लेकिन आध्यात्मिक बल की। तो आध्यात्मिक बल की जो जो प्रदाता जो है कौन है? वो बलराम है। ठीक है। और इसलिए वो आदि गुरु कहलाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक बल जो है उन्हीं से प्राप्त होता है, गुरु के माध्यम से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से रखिए इस बात। तो बलराम क्या कहलाते हैं? वो आध्यात्मिक शक्ति के प्रदाता, क्यों? आध्यात्मिक शक्ति उन्हीं से उत्पन्न होती है और वो गुरु के माध्यम से जीव को प्राप्त होती है। और उसके उपरांत श्री कृष्ण ने अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव, पहले क्या किया भगवान ने? वसुदेव के मन में प्रवेश किया। वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में ज्ञात भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए, तत्पश्चात देवकी के हृदय में। तो पहले किस प्रकार भगवान प्रकट हुए? वसुदेव के मन से उनके हृदय में, और उसके उपरांत देवकी। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट। और देवकी का अभी आएगा चतुर्भुज रूप में उन्होंने पहले दर्शन किया। देवकी घर में भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए अनिवार्य नहीं है कि वे स्त्री के घर में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हो। चलिए आगे पढ़िए। चलो माता जी, माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो उस दैदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा ऐसा होती है और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती है। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साज सम्मान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे
चूंकि कृष्ण वहां थे, अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह, बराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां नहीं कर रही थी। इस प्रकार देव की उन भगवान का वास स्थान बन गई जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देव की परम सत्य का वास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे समित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता प्रशंसित नहीं होता। इसी प्रकार देव की कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहल पूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है। अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे जितने ही विघ्न क्यों ना डालें, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय में देवकी को मारता हूं तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट नहीं करना चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है। वह गर्भवती है और यदि मैं उसे मारता हूं तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि है समाप्त हो जाएगी। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत्यु तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न पै बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त की दशा भी ऐसी ही होती है कि वह सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी नारायण थैंक यू।
थैंक यू। तो बहुत मुख्य बात है यहाँ पर कि कंस जो है वही तो जान गया था कि देवकी की सुंदरता को देखकर वो समझ गया था कि विष्णु ने जन्म ले लिया, आ गए हैं विष्णु या कृष्ण आ गए हैं, ये समझ गया था। और उसने ये भी जानता था कि इस समय उनको मारना कोई कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। तो ये ऐसा विचार करके उसने उनको मारने का ख्याल जो है वो छोड़ दिया। और अब लेकिन वो बहुत भयभीत हो गया था, बहुत ज्यादा, कि उसने कहा कि अब ये जन्म लेने होने ही वाला है भगवान का, तो बहुत भयभीत था। तो इस भय के कारण से वो शत्रुता के सागर में निमग्न हो गया और सोते चलते फिरते खाते काम करते और जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु और कृष्ण ही दिखते थे। तो क्या ये कृष्ण भावना भावित होना है? नहीं प्रभु जी। हाँ? कृष्ण नहीं भावना प्रभु जी। क्यों? क्योंकि वे क्योंकि प्रभु जी वो भगवान के कृष्ण के विपरीत सोच कृष्ण रहा था, भगवान के विपरीत सोच रहे प्रतिकूल थे सोच रहा हाँ, तो भक्त नहीं है, ठीक है। तो कृष्ण की सही बात है कि हमें हमें भी क्या ऐसा ही विचार, इस तरह ही सोचना है, लेकिन अनुकूल भाव से। वो भगवान के विषय में सोचता था प्रतिकूल भाव से। तो ये भक्ति नहीं है, यानी कि ये भक्त ऐसा नहीं करता। तो भक्त में और दूसरे व्यक्ति में इतना इतना ही अंतर है। लेकिन वो जितना भक्त भी शायद नहीं सोचता होगा, कई ऑर्डिनरी भक्त, कि जिस जिस तरीके से कृष्ण के ख्याल में कंस रहा करता था। उसको लगता था कि कोई खाना खाने में बैठता था, ये है ना इसमें अभी लिखा हुआ, खाना खाने लगता था, उसको लगता था कि अभी आ जाएंगे कृष्ण। तो उसको हर चीज में, हर समय, हर तरफ कृष्ण दिखाई देते थे। तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं यह भक्त नहीं माना जाता, इतना लीन था तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। तो और भक्त की क्या पहचान है? अनुकूल है ना, कृष्ण अनुशीलन। तो जो कृष्ण का अनुशीलन अनुकूल भाव से करता है वो होता है भक्त। चलिए आगे पढ़िए। उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप से प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से श्री भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती है कि श्री भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। उनका यह प्रण है। देवता जान गए थे कि वे अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम या परम सत्य कहकर संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की तीन अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं। काल भूत काल भूत वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, भूत वर्तमान तथा भविष्य में। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि के पूर्व श्री कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है, और जब यह सृष्टि समाप्त होती है तब भी तो श्री कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य है। यदि भौतिक जगत में कुछ सत्य है तो वह यह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत श्री कृष्ण ही है। यदि संसार में कुछ ख्याति है तो श्री कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल शक्ति है तो इसके कारण भी श्री कृष्ण ही है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत है। ये भौतिक जगत पांच मुख्य तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है, और ये सारे तत्व श्री कृष्ण से ही उद्भूत है। भौतिक विज्ञानी इस पांच मूल तत्वों के को भौतिक सृष्टि का कारण तो मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। इस भौतिक जगत में
कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्रतिफल है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में यह स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार श्री कृष्ण की परा तथा अपरा नामक दो प्रकार की शक्तियों के संयोग है। जीवात्माएं श्री भगवान की पराशक्ति है और निर्जीव भौतिक तत्व अपराशक्ति है। सुप्तावस्था में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण में समाहित हो रहती है। यू कैन स्टॉप, थैंक यू। और है क्या आगे? हाँ, अभी तो काफी पढ़ा। बहुत बड़ा है अभी तो प्रभु जी ये चैप्टर। ठीक है, तो क्या I इसमें could read Prabhuji if time के बाद? permits. हाँ, ओ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, लॉन्ग टाइम। Hare Krishna. हरे कृष्णा। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद? प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण कौन है? परम सत्य। परम सत्य का अर्थ क्या है? यदि इस जगत में कोई अगर वैभव है, कोई ज्ञान है, तो वो कहाँ से, किससे उद्भूत है? श्री कृष्ण से उद्भूत है। कोई भी मुख्य चीज इस भौतिक जगत में है तो सब कृष्ण से उद्भूत है, तो इसलिए वो कृष्ण जो है परम सत्य कहे जाते हैं। तो और जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। तो कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की तीन अवस्थाओं में सापेक्ष काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है। और ये कि नहीं, काल के अनुसार चीजें प्रकट होती हैं, काल के अनुसार वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं। तो भौतिक जगत किससे नियंत्रित है? काल के द्वारा। और काल के तीन विभाग हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक और मुख्य पॉइंट बताते हैं। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है। हर वस्तु कृष्ण से उद्भूत है, ये ऊपर बता दिया। और जब वह सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो कृष्ण बचे रहते हैं। अतः वे सही परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि भौतिक जगत में सत्य है तो परम सत्य से यानी कि कृष्ण से ही उद्भूत है। कुछ बहुत अगर वैभव है या कुछ ख्याति है तो कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल है तो शक्ति के कारण कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह कृष्ण सारे सत्य के स्रोत हैं। और एक और मुख्य बात है, प्रभुपाद कह रहे हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय में ये स्पष्ट है, सारा संसार कृष्ण की परा तथा अपरा शक्ति। कौन है परा और अपरा शक्ति है कृष्ण की? कौन सी शक्तियां? आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियां। हाँ, आध्यात्मिक शक्ति से क्या कौन कौन बनते हैं? परा। अपरा। परा कहलाते आध्यात्मिक से परा, परा भौतिक और से भौतिक से अपरा। अपरा। तो आध्यात्मिक शक्ति जो है, तो जीव किस कौन सी शक्ति से उत्पन्न होते हैं? अपरा से। भौतिक से, अपरा से। जीव परा से होते हैं। पर हाँ। और प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? जीव और प्रकृति अलग अलग है भाई। और प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? अपरा। पराशक्ति। अपरा। यानी कि भौतिक जगत, भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति से, अपरा शक्ति ही है। और कौन है ये अपरा शक्ति? अपरा शक्ति कौन है ये? कौन है ये शक्तियां भगवान की? भगवान माया, की कौन सी महामाया। क्या कहलाते हैं उस शक्ति को, क्या बोलते हैं? भौतिक तो महामाया और आध्यात्मिक योग योग माया। महामाया। योग वास्तव में शक्ति योग माया ही है। योग माया प्रभु जी। शक्ति योग माया ही है। जब भौतिक जगत में होती है तो उसको 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 छाया, उसकी छाया है, जो महामाया जो है उसकी छाया है, तो इसलिए उसका नाम महामाया होता है। भौतिक जगत में जब योग माया होती है उसका नाम महामाया होता है। ठीक है, तो स्टॉप है।